इसके तीनों वर्टिसेस पर ये मास है। सेंट्रॉइड ओ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके साइड को हम एल से डिनोट करें। सेंट्रॉइड से ईच वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ये आर लिया तो ये भी आर होगा, तो ये भी आर। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी और फिर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी इज अ फोर्स। इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू ए। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। The gravitational force attractive in nature. हमारी वॉइस ब्रेक कर रही है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर, सही है। जिसको लग रहा है वैसा तो वो डिस्कनेक्ट होकर फिर दोबारा से कनेक्ट कर लो। इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहां पर यूनिट मास होती है, और एम मास इस यहां पर एक यूनिट मास होगा 1 यूनिट का, इसको अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, I1 इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऊपर ड्यू टू बी अट्रैक्शन, I2 इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऊपर ड्यू टू सी अट्रैक्टिव इन नेचर, I3। इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। तो I1 या तुम I2 या फिर I3 सबकी वैल्यू तो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस R है, हर वर्टिसेस और मास M है। इंटेंसिटी I1 I2 I3। हाँ बोलिए। लेकिन सर आपने सर पिछली क्लास में फॉर्मूला रखवाया था सर, E इक्वल टू F बाय M। तो सर दोनों में इज फर्क क्या इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर भी तो होता है। देखो F इज इक्वल टू GM M नॉट बाई आर स्क्वायर होता है। यस सर। तो F बाई एम नॉट किसके इक्वल हो गई? GM बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू I। सर यही तो होती है इंटेंसिटी जो आपने बताई थी। दोनों होता है फॉर्मूला, फोर्स और मास गिवन है तो F बाई एम नॉट, अदरवाइज GM बाई आर स्क्वायर। ओके सर। रज्ञा, हाँ जी सर। आया समझ में? यस सर। अब तीनों इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल है तो तीनों को हमने I से डिनोट कर दिया। पहले इन दोनों, ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, तो इसको I23 से डिनोट कर ले। और सर अब आपकी वॉइस सही में क्रैक कर आपकी रही है। वॉइस सही में क्रैक कर रही है। कर रही है? तो मैं एक बार मोबाइल डाटा से ज्वाइन तक में, किसी को डाउट है पूछ लो। नो सर। हेलो, नो सर। वो कहाँ है देवदीप? सर आ गया मैं। बोलते नहीं हो कुछ, नाराज हो क्या मेरे से? नो सर। देवदीप नहीं बोलता है तो लगता नहीं है क्लास में है कोई। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए पोटेंशियल, ओ पॉइंट पर पोटेंशियल। V at O, potential is a scalar. V at O due to A, V at O due to B, V at O due to C. स्केलर है, algebraic sum। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला याद है? कोई बता सकता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
माइनस ऑफ जी एम बाई आर। देखो डेराइव क्या होगा, पोटेंशियल माइनस ऑफ जी एम बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ जी m1 m2 बाई आर। पोटेंशियल इज सर माइनस एक ऑफ बार जी आप एम बाई आर। सबसे पूछ लीजिए, उन्हें आपकी वॉइस क्लियर आ रही है और मतलब वीडियो पॉज नहीं हो रही बीच में, तो फिर मैं की नेटवर्क वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये L है, जो सेंट्रॉइड होता है हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसे हम D पॉइंट मार्क करते हैं। पहले हम हाइट AD कैलकुलेट करें। अगर हम AD फाइंड करेंगे तो ये आएगा AB का स्क्वायर माइनस ऑफ BD का स्क्वायर। AB इज L स्क्वायर, BD इज L बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3L बाई 2। ये आएगा टोटल हाइट। अगर हमें AO या OB या OC की वैल्यू चाहिए तो R, AO, BO या CO इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 अपॉन ये चाहिए तो 2 अपॉन टोटल 2 प्लस ऑफ 1 into total height is 80 means 2 by 3। 80 is √3L by 2, 2 से 2 कैंसिल, L by √3। R की वैल्यू हमें नोन हो गई तो V at O माइनस ऑफ थ्राइस GM by R माइनस ऑफ थ्राइस GM, R की वैल्यू L by √3 माइनस ऑफ 3√3 GM by L। आया समझ में? यस सर। सर आपने आर के वैल्यू से निकाली है 2:1 वाले जो मतलब सेंट्रॉइड का वो होता है। एक सेंट्रॉइड तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। टोटल हाइट पहले हमने निकाल दिया AD। अब हमें AO की वैल्यू चाहिए तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2:1 के रेशियो होती है, तो हम लिखते हैं इसको 2 बाई 2 प्लस 1 इंटू टोटल हाइट। ये हमारा AO की वैल्यू जो R की वैल्यू आई। आया समझ में? यस सर, क्लियर है सर। 1 मिनट सर प्लीज। सर आपने सर जो R की सब वैल्यू सारी लिखी हैं, सर आपने इसमें 2 अपॉन 2 प्लस 1 कैसे करा, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि 2:1 के रेशियो में सेंट्रॉइड डिवाइड करते हैं, तो नहीं, हमें तो तो ये सर हाइट 2 चाहिए। प्लस 1 क्यों करा वो समझ नहीं आया। ये तो हमारा मैथ्स है, ये तो फ्रैक्शन में रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें ये हाइट कैलकुलेट करना होता है तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 करते हैं इनटू टोटल हाइट। अच्छा ओके। समझ गए? ये हाइट चाहिए तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये हाइट चाहिए तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 इनटू टोटल हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 33 पर आ गए। 33 भी एक बार रीड कर लो, भेज रखे हैं क्वेश्चन। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स each of mass m placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल, सेकेंड केस में हमें चाहिए पोटेंशियल एट द सेंटर। अब देखो हम डायग्राम ड्रॉ करें। 4 पार्टिकल 4 वर्टिसेस पर, ए पर मास m, बी पर मास m, सी पर मास m, डी पर मास m, साइड है इसका L। अगर हम डायगोनल लेते हैं तो ये डायगोनल AC या फिर BD, ये डायगोनल।
O is the centroid. सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का निकाला जाता है, मींस एटलीस्ट 2 मास होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी। पेयर हम देखते हैं, जैसे तुम ए के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी ए के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए, एट ए नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। पोटेंशियल यू ए का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मींस ए के साथ कौन कौन सा पेयर बन सकता है, तो ए का बी के साथ बन सकता है, ए का सी के साथ बन सकता है, ए का डी के साथ बन सकता है। 2 मासेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर हो रहे, बात समझ में आ रहे हैं? तो फिर से बता दो सर ये अलग में। देखो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में क्या लेते हो, माइनस ऑफ G m1m2/r, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ G m1m2/r मींस 2 मासेस होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम में निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे ए के रिस्पेक्ट में, अगर ए पर जो मास है उसके रिस्पेक्ट में हमारा कौन कौन सा पेयर बन सकता है। तो एक हम बी के साथ पेयर बना सकते हैं, ए का हम सी के साथ पेयर बना सकते हैं, ए का हम डी के साथ पेयर बना सकते हैं। 2 मास हमें चाहिए। अरे बात समझ में? यस सर। अब हम अगर बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का ए के साथ नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज रिपीटेशन अलाउड हो जाएगी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बी का हम एक सी के साथ पेयर बना सकते हैं। रिपीटेशन कैसे हो जाएगी मतलब? ए का बी के साथ या बी का ए के साथ पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगी। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो वो चीज रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो बी का लेंगे तो बी का सी के साथ हो सकता है, बी का डी के साथ हो सकता है। सर हाँ सर फिर ऐसे तो हम फिर यू का और जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑन डी तो हम फिर लेंगे ही नहीं कुछ भी। नहीं लेंगे, स्क्वायर में केवल 6 पेयर ही बनेगा। ओके सर। जैसे ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में 3 पेयर ही बन सकता है। जैसे ट्रायंगल में तुम्हें बोलता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, उसके बाद कोई नहीं पेयर बनेगा, उसके बाद जो लोग हैं वो रिपीटेशन होने लगेगी। तो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो सी का केवल डी के साथ हो सकता है। अब डी के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं आएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू ए बी लेंगे, यू ए सी लेंगे, यू ए डी लेंगे, यू बी सी लेंगे, यू बी डी लेंगे, यू सी डी लेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। ये L है, A है, L है, तो डायगोनल का लेंथ होगा √2L होगा, राइट एंगल हाँ ट्रायंगल। सर। अब हमें U A और B में चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, माइनस ऑफ G m1m2 m²/L, A का C के साथ माइनस ऑफ Gm²/L√2, A का D के साथ माइनस ऑफ Gm²/L। ये 3 का, A का B के साथ ले लिया, A का C के साथ ले लिया, A का D के साथ ले लिया। अब हमें B का C के साथ देखना है। B और C L डिस्टेंस है, 2 मास है, माइनस ऑफ Gm²/L। B का D के साथ अब चाहिए, तो डिस्टेंस हो गई L√2, मास M है, माइनस ऑफ Gm²/L√2। अब C का D के साथ हमें देखना है, माइनस ऑफ Gm²/L। आई बात समझ में?
यस सर। तो L वाले 4 है, 1 2 3 4 और √2 वाले 2 है। तो इसको हम सेपरेट करें, पेज टर्न करें या नोट कर रहे हो? कर लिया सर नोट। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U 4 times minus of gm square by L minus of 2 times of gm square by L √2। √2 से इसे कैंसिल करो, √2 हो गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ gm स्क्वायर बाई L 4 प्लस ऑफ √2। तो यही है बस सर आंसर? हाँ बस। अगर सर वैल्यू गिवन होती तो वैल्यू निकाल के लगा देते फिर। हाँ, √2 की वैल्यू 1.414 पुट कर लो प्लस ऑफ 4, बस हो गए। मास दिया ही नहीं थे, m के टर्म में तुम्हें लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट में पूछा पोटेंशियल O पॉइंट पर। तो O का डिस्टेंस हर एक वर्टिसेस से इक्वल है, इसको हमने R से डिनोट कर दिया। तो R की वैल्यू कितना होगा? टोटल डायगोनल का लेंथ है √2L डिवाइडेड बाई 2। तो R इज इक्वल टू √2L बाई 2 मीन्स L बाई √2। V at O ड्यू टू A, V at O ड्यू टू B, V at O ड्यू टू C, V at O ड्यू टू D। सबके लिए अगर तुम लोगे पोटेंशियल तो माइनस ऑफ GM बाई R, माइनस ऑफ GM बाई R, माइनस ऑफ GM बाई R, माइनस ऑफ GM बाई R। पोटेंशियल के लिए एक मास चाहिए, और पोटेंशियल हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं ले सकते। तो ये आ गया माइनस ऑफ आपने भी 4 क्या लाइन टाइम्स। बोली, क्या एक पॉइंट पे कैलकुलेट मैं नहीं ये कर? बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना था O पॉइंट पर। तो इच वर्टिसेस से O पॉइंट का डिस्टेंस R है, तो माइनस ऑफ GM बाई R इच वर्टिसेस के लिए हमने लिख दिया, तो यही 4 टाइम्स हो गई। माइनस ऑफ 4GM और R इज L बाई √2, तो √2 ऊपर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 √2 GM by L। This is the potential atom। आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन तुम लोग पहले रीड कर लो। तो आपने तो कराया था कैसा क्वेश्चन जहाँ हम 1 लेते हैं? सर कैसा क्वेश्चन कराया था आपने जहाँ हमने 1 लिया था एक पॉइंट पे, वही? तो 34 थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये देखते हो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो इसको। कर लिया सर। करे डिस्कस।
Yes, sir. हम्म। ओके, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है two bodies of mass m1 and m2 are placed at a distance r apart. m1 और m2 दो मास हैं, वो r डिस्टेंस बने 34 में। Shows that at the position where the gravitational field due to them is zero, the potential where so that the position where gravitational potential is zero, gravitational field due to them is zero, the potential is given. हमें ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अगर जीरो होगा तो उस पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमने एज्यूम कर लिया ये ओ पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है दो मास है m1 और m2, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। हमें एक पॉइंट इस लाइन ज्वाइनिंग पर लेना है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है। तो अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर जीरो है आई, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। यही हमें प्रूफ करना है कि पोटेंशियल की वैल्यू माइनस एफ जी एम बाई आर m1 प्लस m2 प्लस 2 अंडर रूट m1 इंटू m2। अरे बात समझ में? yes, सबसे पहले इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर चाहिए। ये टोटल डिस्टेंस आर है, हमने यहां से एक्स ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस ऑफ एक्स। इस पॉइंट पर m1 मास से इंटेंसिटी I1, यहां से m2 मास से इंटेंसिटी I2 और I1 की वैल्यू I2 के इक्वल है। I1 इज इक्वल टू gm बाई एक्स स्क्वायर, gm1 बाई एक्स स्क्वायर, gm2 बाई r माइनस एक्स स्क्वायर, g से g कैंसिल, मीन्स m1 बाई एक्स स्क्वायर, m2 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से इसे हम ट्रांसफर करते हैं, r माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 बाई m1, मीन्स r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाई अंडर रूट ऑफ। अरे बात यहां तक समझ में है? सर हमने फिर ऊपर आर का स्क्वायर क्यों नहीं करा जैसे कि हमने ऊपर जो किया था? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने स्क्वायर क्यों नहीं करा? किस में? इसमें? यस सर। भैया पोटेंशियल में आर होता है, इंटेंसिटी में आर स्क्वायर होता है। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी दोनों में आर होता है। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसको हम डिवाइड करेंगे r बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू m2 अंडर रूट ऑफ m1, मीन्स r बाई एक्स इज इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, एलसीएम लोगे अंडर रूट m1 प्लस ऑफ अंडर रूट m2 बाई अंडर रूट ऑफ m1। तो x की वैल्यू आएगा, इनवर्स कर लो, तो x बाई आर अंडर रूट ऑफ m1 अंडर रूट ऑफ m1 अंडर रूट ऑफ m2, मीन्स x इज अंडर रूट m1 अंडर रूट m1 अंडर रूट m2 इंटू आर। ये x की वैल्यू हमें मिलेगी।
अब हमें O पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, V at O due to 1, V at O due to 2. V at O due to 1 is minus of Gm1 by X minus of Gm2 by R minus X. अरे बात समझ में? यस सर। अब x और r माइनस x की वैल्यू तुम्हें पुट करना है। तुम अगर x की वैल्यू यहां पुट कर देते हो तो r माइनस एक्स डायरेक्टली तुम निकाल दोगे। अगर कैसे इसी मतलब फिर से एक्सप्रेशन बोलना सर आपने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां से हमें माइनस ऑफ पोटेंशियल एट O चाहिए, तो माइनस ऑफ Gm बाई एक्स Gm1 बाई एक्स माइनस ऑफ Gm2 बाई R माइनस एक्स। यस सर। अगर मैंने बोला है कि जैसे लाइक हमने x की वैल्यू r के टर्म में कैलकुलेट कर लिया, अगर हम इस x की वैल्यू यहां पुट कर ले तो डायरेक्टली हमें r माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर मिल जाएगी। तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाई अंडर रूट ऑफ m1 इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 अंडर रूट ऑफ m1 into x is under root m1 by under root of m1 plus of under root of m2 into r। ये x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करते, दिस से दिस कैंसिल हो गया, मीन्स अंडर रूट ऑफ m2 by अंडर रूट ऑफ m1 प्लस ऑफ अंडर रूट m2 into r। ये r माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई। यहां तक में किसी को डाउट है पूछो। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, r माइनस एक्स का डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया हमने। क्लियर है सर यहाँ तक तो। सिर्फ वैल्यू डाल देंगे इसमें। अब इसमें वैल्यू डाल दो, पुट करो। तो हम इसे क्या करें, इसको पेस्ट डाउन करूं मैं? यस सर। तो हमें एक तो r की वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू ये मिल गई और r माइनस एक्स की वैल्यू ये मिला, और यही दोनों वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, x की वैल्यू और r माइनस एक्स। तो अगर v at O like v at O is equal to minus of gm1 by x, और x की वैल्यू हमें नोन है, x is equal to under root m1 into r by under root m1 plus of under root m2, means under root m1 into r by under root of m1 plus of under root of m2 minus of gm2 by r माइनस एक्स की वैल्यू है अंडर रूट m2 इंटू r बाय अंडर रूट ऑफ m1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ m2। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ gm1 अंडर रूट ऑफ m1 इंटू r अंडर रूट m1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ m2 माइनस ऑफ gm2 अंडर रूट m2 इंटू r इंटू अंडर रूट ऑफ m1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ m2 under root of minus of g under root minus of g under root m1 plus under root of m2 अपॉन r। अगर हम कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा m1 बाई रूट m1 प्लस m2 बाई रूट m2। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ g
अंडर रूट m1 अंडर रूट ऑफ m2 बाई r, यहां से भी तुम लोगे तो अंडर रूट m1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ m2. This is equal to minus of g by r m1 plus of m2 plus 2 under root m1 into m. बताओ इसमें किसी को डाउट है तो? क्लियर है सर. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एस्केप वेलोसिटी का मैं भेज रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 39. कर लिया सर. कर लिया. यस. एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, अंडर रूट 2 gm बाई r. करे डिस्कस. यस सर. Escape velocity on the earth surface is under root 2 gm by r. अर्थ के लिए 2g मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ. अब हमें जुपिटर पर, तो मास ऑफ द जुपिटर इज 318 times mass of the earth and radius of the Jupiter is equal to 11.2 times radius of the earth. तो हमें एस्केप वेलोसिटी जुपिटर के लिए चाहिए, तो अंडर रूट 2 into g mass of the Jupiter upon radius of the Jupiter. This is equal to under root 2g mass of the Jupiter is 318 mass of the earth. Radius of the Jupiter 11.2 radius of the earth. This is equal to, अगर हम इसे रूट से बाहर लेते हैं तो अंडर रूट 318 अपॉन 11.2 अगर हम बाहर निकालें तो ये 2gme by re होगा. And this is the escape velocity ऑफ अर्थ. of Earth. Velocity of the Jupiter under root 318 by 11.2 escape velocity of the Earth. हो जाएगा.
सिर्फ सॉल्व ही तो करना है बस। अब तो सॉल्व करना मतलब है। वैल्यू इसके डालनी वेलोसिटी है। अर्थ पर हमें गिवन 11.2। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 40। प्रज्ञा, हाँ जी सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। हमें क्या गिवन है? ग्रेविटेशनल सर वो इंफिनिटी नहीं है। So that the moon would depart for forever. Forever का मतलब क्या है कि very large distance. If the speed were increased by 42%, अगर 42% से इस अगर स्पीड को हम इंक्रीज कर दें तो इन्फिनिटी का मतलब एस्केप वेलोसिटी को रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले तुम अगर जैसे कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है इफ क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्रज्ञा पूछी भी थी एक बार क्वेश्चन, ऑर्बिटल वेलोसिटी विच इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होगा? सर अंडर रूट ऑफ GM by R। GM बाय सर वैसे तो सर R plus H होता है, बट सर H इज वेरी वेरी स्मॉल, तो फिर वो सर R बन जाता है। अंडर रूट ऑफ GM बाय स्मॉल r बिग R के इक्वल हो गए। स्मॉल r प्लस h 0 हो गए, तो अंडर रूट ऑफ GM बाय बिग फिर R। से बताओ सर, यार क्वेश्चन एक बार। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर सैटेलाइट अगर क्लोज टू द सरफेस होगा, चाहे क्लोज टू द मून हो या क्लोज टू द अर्थ हो, तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है अंडर रूट GM बाई R। ये तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखे हैं। यस सर। और स्मॉल r is the radius of an orbit is equal to big R plus h. h is the height of the satellite from the earth's surface. अगर close to the earth's surface होगा तो h की वैल्यू 0, तो under root gm by r. But we know that g is equal to gm by r square. Means gm is equal to g into r square. Means this is equal to g into r square by r means g into r. क्लियर है? ये कब है? जब अर्थ सरफेस के क्लोज है। और फार का मतलब है एस्केप हो गई, तो एस्केप क्या होगा? अंडर रूट 2GR। कैसे सर 2G कैसे? यस सर, यस एस्केप सर। वेलोसिटी क्या होता है? हाँ यही होती है अंडर रूट 2GR। तो अगर अर्थ सरफेस से एस्केप होने के लिए कितनी परसेंट वेलोसिटी में चेंज होगा? तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी is equal to v escape minus of v orbital by v orbital into 100%। तो ये लोगे अंडर रूट ऑफ 2GR माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ GR अपॉन अंडर रूट ऑफ GR into 100%। अंडर रूट GR कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई 1 into 100%। ये आ जाएगा 1.41 राउंड ऑफ 2 कर दिया माइनस 1 into 100%। तो दिस इज इक्वल टू 42%।
आए बात समझ में? सर एक बात समझ में नहीं आई बोलिए। सर, ये VE2GR कैसे हुआ? अच्छा, एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? √2 GM/r। हाँ जी सर। आज GM की वैल्यू GR² पुट कर दो तो स्मॉल g इंटू R²। अच्छा, ओके सर, ओके। डन। कर रहे हैं सर, 1 मिनट। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। यस सर। ये ये लास्ट क्वेश्चन है और ये चैलेंज है। ये लास्ट क्वेश्चन है और चैलेंज भी है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हाँ सौम्या, 10 मिनट रुकना पड़ेगा। दिन में तुम फ्री नहीं थी? दिन में ही कर लिए रहते तुम। और रात भर तुम जगे ही रहती हो, पढ़ती ही रहती हो। मैंने देखा 2 बजे भी तुमने। बाबा, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड का टाइम है, लग कर करो अच्छे से। तो मैं 5-7 मिनट में मैं भेज रहा हूँ लिंक। ओके। हाँ, करें स्टार्ट। 1 मिनट सर प्लीज। आयुष, आयुष आ रहे समझ में? समझ में आ रहे हैं? ठीक है, पूछते रहना जहाँ दिक्कत हो। ऐसा नहीं समझ में नहीं आया होगा। देखा प्रज्ञा? जिसने पहले नहीं कर रखा है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। देखो यहां समझना है। देव 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 नहीं है क्या? संन्यास ले लिया है देव देव। तो पता नहीं 3-4 एक क्लास से आ ही सेंटेंस। नहीं रहा वो। हाँ 3 या 4 क्लास से पता नहीं कुछ आ ही नहीं रहा है, तब वो आता है फिर डिसमिस हो जाता है। अच्छा, ये R रेडियस है और इसका मास है m। दूसरा स्फीयर, इसके मास है 4m और इसकी भी रेडियस r। एक सैटेलाइट को, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6r। सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6r। इसका मतलब यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 4r होगा। एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ बोलो। यहां पर 2 स्फीयर हैं।
एक का दोनों का रेडियस आर है, एक के मास m है, एक के मास है 4 है। यहां से हम एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं। हम कितना वेलोसिटी इस सैटेलाइट को प्रोवाइड करें कि दिस सरफेस से दिस सरफेस पर सैटेलाइट आ। ओके सर। सैटेलाइट यहाँ पहुंच पाएगा या नहीं, मतलब एक्सेलरेट होते हुए जाएगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। तो एक हम यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट चेक करेंगे। हमने एज्यूम कर लिया दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। हो सकता है सैटेलाइट हमने प्रोजेक्ट कर लिया, यहीं पर आकर नेट फोर्स 0 हो गई। समझ में आ रही बात? यस सर। हम तो यहाँ से प्रोजेक्ट ही तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मस्ट नहीं है कि यहाँ से यहाँ आ जाए। हमने एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट पर आकर ये रुक गई, या फिर नेट फोर्स 0 हो गया, फिर से यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो हमने यहां से x डिस्टेंस लिया, तो यहां से हम कितना डिस्टेंस लेंगे? 6r माइनस ऑफ x। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। तो दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट पर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 या नेट इंटेंसिटी 0। हमने सैटेलाइट को यहां से प्रोजेक्ट किया, ये यहां पर आ, और इस पॉइंट पर आकर नेट फोर्स 0 हो गया। मींस ये मास इस मास सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट, यहां से पुल भी प्रोजेक्ट भी करोगे फिर भी ये अट्रैक्ट करता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये मास इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। और दोनों फोर्स को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट। तो G m बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G 4m इंटू m बाई 6r माइनस एक्स। बोलो सर जो ऐसे जो सर क्वेश्चंस होंगे उनमें सर हमको फिगर खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि सर इसकी फिगर से बहुत कंफ्यूजन वाली थी। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है फिगर। हाँ सर, जैसे सर ये सर एनसीईआरटी तो उसमें तो गिवन ही होगी, बट सर नहीं अगर ऐसा कोई नहीं है। एग्जाम में अगर होगा तो फिगर नहीं, अगर फिगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उतना इंफॉर्मेशन देगा जिससे तुम ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ओके सर। समझ गए? ऐसे नहीं हाँ दे देगा ना क्वेश्चन। तो यहां से हमने लिया 1 बाई एक्स स्क्वायर 4/6r माइनस एक्स का स्क्वायर 2/6r माइनस एक्स का स्क्वायर means 2/6r minus x is 1 by x means 2x is equal to 6r minus x 3x is equal to 6r x this is equal to 2r। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर हमें आ जाता है, यहां तक आने के लिए रिक्वायर्ड क्या था 4 प्लस, अगर x की वैल्यू 5r आ जाता, इसका मतलब सैटेलाइट हम प्रोजेक्ट करते डायरेक्टली इस सरफेस पर आ जाता, लेकिन x की वैल्यू 2r आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट पर आकर नेट फोर्स 0 हो रही है। यहां तक बात समझ में आया? यस सर। सर मतलब मैं कहता हूँ एक ही आज समझ इतने, नहीं, फोर्स 1 और फोर्स 2 इक्वल कैसे है मतलब? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ना। अगर तुम्हें सोचो कि अगर x की वैल्यू, हमें ये डिस्टेंस कितना है 4r और यहां से डिस्टेंस है r, अगर हमारा x की वैल्यू 5r आ जाता तो इसका मतलब क्या है कि ये सैटेलाइट इस सरफेस को टच कर जाती, फिर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता। लेकिन x की वैल्यू 2r मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कहीं इसी के बीच में कहीं आकर नेट फोर्स 0 हो रही है। आ रहे बात समझ में? यस सर। आज इतना ही समझना।
क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी आगे बताना है।